क्या होता है जब टीनेजर्स का जोश सदियों पुरानी कहानियों से टकराता है? तो चलिए आज हम YouTube की एक बहुत ही पॉपुलर हॉरर कहानी की परतें खोलते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये इस बात को समझने की कोशिश है कि कैसे पुरानी चेतावनियां आज के डिजिटल जमाने में एक नया और शायद ज्यादा खौफनाक रूप ले लेती हैं। आइए इस मॉडर्न डरावनी कहानी के पीछे की सच्चाई को समझते हैं। ये लाइन इस कहानी की बिल्कुल आखिरी सबसे डरावनी लाइन है और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ था? और वो कौन सी एक बात थी जिसे अगर ये दोस्त जान लेते तो शायद उनकी जान बच सकती थी? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, हर अच्छी हॉरर कहानी की शुरुआत ना बिल्कुल नॉर्मल होती है। जरा सोचिए, शिमला का एक स्कूल ट्रिप, फुल ऑन मस्ती और एक्साइटमेंट का माहौल। लेकिन जैसे ही रात होती है, बस बीच रास्ते में खराब हो जाती है और सबको वहीं फंसना पड़ता है। बस ये सिचुएशन किसी भी अनहोनी के लिए एक परफेक्ट माहौल बना देती है, जो उन्हें एक अनजान और खतरनाक हालात में धकेल देती है। यहाँ का जो माहौल है ना, वो अपने आप में एक कैरेक्टर बन जाता है। सोचिए, एक होटल जो घने जंगल और पहाड़ों से घिरा है, मतलब दुनिया से एकदम कटा हुआ। ये एक अजीब सा तनाव पैदा करता है। लेकिन जो असली चिंगारी थी, जिसने इस पूरी आग को भड़काया, वो थी खिड़की से दिखने वाली वो झील। वो एक मिस्टीरियस चुंबक की तरह थी, जो उन लड़कों की जानलेवा जिज्ञासा को अपनी तरफ खींच रही थी। तो अब मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर्स से, आयु, अमन और रोहन। असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। ये सिर्फ दोस्त नहीं है, ये वो टीनेजर्स हैं जो स्कूल में अपनी एक पहचान, एक हैसियत बनाना चाहते हैं, और बस यही चाहत उन्हें सारे नियम तोड़ने पर मजबूर कर देती है। उनका मकसद बड़ा सिंपल और सच कहूं तो बड़ा भरोसेमंद सा लगता है। उन्हें स्कूल का लेजेंड बनना है, ठीक वैसे ही जैसे पिछले साल के कुछ लड़के बने थे। पॉपुलैरिटी की यही चाहत, सोशल स्टेटस बनाने की यही भूख उन्हें एक ऐसे फैसले की तरफ ले जाती है जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। वैसे कागज पर तो उनका प्लान बिल्कुल सीधा साधा लगता है ना? बाहर निकलो, झील पर जाओ, फोटो लो और वापस आ जाओ, सिंपल। लेकिन हर चेतावनी वाली कहानी के सेंटर में एक नियम तोड़ा जाता है, एक लाइन क्रॉस की जाती है, और उनकी ये योजना बिल्कुल वही थी। और बस यहीं से सब कुछ बिगड़ना शुरू हो जाता है। जैसे ही वे होटल से बाहर कदम रखते हैं, उनका आसान सा प्लान बिखरने लगता है। जो उन्हें झील तक की एक छोटी सी वॉक लग रही थी, वो अब घने जंगल में एक लंबी और भटकाने वाली यात्रा बन जाती है। ये थी उनकी पहली और सबसे बड़ी गलती। उन्होंने दूरी को बहुत कम आंका। जंगल में हर अगले कदम के साथ एक अनकहा सा डर उनके मन में घर करने लगता है। उनका एडवेंचर अब धीरे धीरे खौफ में बदल रहा था, क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा था कि उन्होंने सिचुएशन को कितना हल्के में ले लिया था। और ये था वो टर्निंग पॉइंट। उनका फोन, जो मॉडर्न दुनिया से उनका एकमात्र कनेक्शन था, अब एक डिब्बे के बराबर था। सिग्नल का जाना सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी, ये इस बात का सिंबल था कि वो अब पूरी तरह से अकेले पड़ चुके हैं। अब वे सचमुच अकेले थे और वापसी का कोई आसान रास्ता नहीं था। और इसी पल कहानी एक सुपरनैचुरल मोड़ लेती है। दोस्तों में से एक रोहन बिना किसी आवाज के, बिना किसी स्ट्रगल के, बस अंधेरे में समा जाता है। वहां सिर्फ सन्नाटा बचता है। डर अब हकीकत बन चुका था। रोहन को घबराहट में ढूंढते हुए उनके कानों में एक बहुत ही अजीब और डरावनी आवाज पड़ती है। आवाज जानी पहचानी थी, पर उस वीरान जंगल में बिल्कुल बेतुकी लग रही थी। ये आवाज उन्हें एक ऐसे मंजर की ओर ले जाती है जिसे देखने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और ये वो पल था जब डर दहशत में बदल गया। ये इस बात का पहला सबूत था कि किसी ने उसे अपने कब्जे में कर लिया है। उसकी आंखें, जो अब काला शून्य बन चुकी थीं, इस बात का सबूत थी कि जो उनके सामने खड़ा था, वो उनका दोस्त रोहन नहीं था, वो कुछ और था। कहानी की रफ्तार यहाँ से और तेज हो जाती है। रोहन उन पर हमला करके बेहोश हो जाता है, लेकिन खतरा टला नहीं था। अब अगला शिकार अमन बनता है, जो किसी के वश में होकर जंगल में एक पुराने, खंडर हो चुके घर की तरफ भागता है। उस खंडर के अंदर का नजारा किसी बुरे सपने जैसा था। फिजिक्स के सारे नियम वहां फेल हो चुके थे। अमन का हवा में इस तरह लटकना इस बात का साफ इशारा था कि उनका सामना किसी बहुत ही ताकतवर और बुरी नीयत वाली शक्ति से हो रहा है। और फिर उन्हें उस शक्ति का श्रुत नजर आता है। ये कहानी का अपना ही डिस्क्रिप्शन है, जो उस बूढ़ी औरत की एक ऐसी तस्वीर खींचता है जो जहन में बस जाए।
ये इतना साफ है कि ये उस डर को और भी ज्यादा असली बना देता है। इसके बाद जान बचाने की एक पागलपन भरी दौड़ शुरू होती है। उस आत्मा के चलने का तरीका कीड़े की तरह रेंगना। सोचिए, ये उसके कितने अमानवीय और भयानक होने को दिखाता है। वो अब सिर्फ एक भूत नहीं थी, वो एक शिकारी थी। ये भागदौड़ अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है जब लड़के आखिरकार उस झील तक पहुंच जाते हैं जिसे वे ढूंढ रहे थे। लेकिन वो कोई पनाहगाह नहीं थी, वो तो कहानी का अंतिम पड़ाव था, जहां रोहन को पानी के अंदर खींच लिया जाता है और वो डूब जाता है। इसके बाद का सीन बहुत ही दर्दनाक और दुखद है। अकेला बचा हुआ आयु जब सुबह उठता है तो एक भयानक सच का सामना करता है। पुलिस इसे एक मर्डर केस बताती है, एक ऐसी दुनिया के लिए एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जो भूतों पर विश्वास नहीं करती। लेकिन हम और आप जानते हैं कि असलियत इससे कहीं ज्यादा भयानक थी। और यहाँ हमें वो ज़रूरी जानकारी मिलती है जो उन लड़कों के पास नहीं थी। वहाँ के लोकल लोगों की कहानी के हिसाब से ये कोई शैतानी आत्मा नहीं है। ये एक बदला रहने वाली औरत की आत्मा है जिसे बड़ी बेरहमी से मार दिया गया था। उसका काम सिर्फ डराना नहीं था, बल्कि इंसाफ की एक दर्दनाक पुकार थी। ये जानकारी उसकी हिंसा को एक दुखद वजह देती है। तो अब हम उसी लाइन पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, और अब इसका मतलब पूरी तरह साफ है। ये कहानी का सीधा सबक है, लोकल इतिहास और चेतावनियों का सम्मान करें। अज्ञानता जानलेवा हो सकती है। वे किसी बुरी शक्ति से नहीं, बल्कि एक दुखद और हिंसक अतीत के नतीजे से मारे गए। और ये हमें हमारे आखिरी सवाल पर लाता है। ये कहानी जो YouTube पर शेयर की गई एक पुरानी लोककथा की तरह ही काम करती है, खतरों से आगाह करना और परिणामों के बारे में सिखाना। तो सवाल ये है कि YouTube जैसे ये नए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कैसे इन सदियों पुरानी चेतावनियों को एक नई पीढ़ी के लिए जीवित और जरूरी बनाए हुए हैं। ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है।